chapter 9. Our chapter 9 name is Parameter, Area and Volume. Review. Parameter of the shape is distance around its edges. जो parameter होती है किसी भी shape की वो distance होता है उसके edges के आस. Just as we need a standard unit for measurement, we also need standard unit for measurement of area and parameter. जब हमें ज़रूरत पड़ी थी स्टैंडर्ड यूनिट की मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए, तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फॉर मेजरमेंट की भी ज़रूरत है एरिया पैरामीटर करने की. To measure parameter of a small area, we add the total of the given figure and add the given unit of the length its standard unit. जब भी हम मेजर करते हैं पैरामीटर किसी भी छोटे एरिया के, तो हम उसके टोटल साइड्स को ऐड कर देते हैं उस गिवन फिगर में से, फिर उसको हम लिख देते हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है. कॉमन यूनिट्स ऑफ पैरामीटर आर. कुछ कॉमन यूनिट्स रखी है पैरामीटर की mm, cm, mm, km. One, find the parameter of square having side 4 cm. आपको स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है जिसकी आपको साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर की. सॉल्यूशन. एज द स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल देयरफॉर. आप जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं. पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स. इट मींस 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर. टू मेजर स्मॉल एरिया लाइक स्क्वायर और जोन वी यूज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. जब भी हम मेजर करते हैं छोटे एरिया को जैसे कि स्क्वायर एंगल को जो ड्रॉ किया जाता है तो हम यूज़ करते हैं स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर के साइड्स के अकॉर्डिंग उस एरिया के स्टैंडर्ड यूनिट को हम मानते हैं. हियर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर. वी से दैट इट हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हम कह सकते हैं इसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है. वी ऑल्सो राइट एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिए एक ब्लॉक है इसकी साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो एरिया कितना है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. आपको जो रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. द गिवन रेक्टेंगल हैज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. जो गिवन रेक्टेंगल है उसमें एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ दे रखी है आपको 2 और ब्रेथ दे रखी है आपको 3. तो 3 टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल द डिस्टेंस अराउंड इट्स एजेस. जो पैरामीटर होता है ट्रायंगल का वो उसके एजेस का डिस्टेंस ही होता है. द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. जो पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल का वो सम होता है उसके साइड्स की लेंथ का. एग्जांपल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल. इसका पैरामीटर फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी. इस एबीसी ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए पी एंड इज गिवन एज वो जो मतलब क्या हमें दे रखा है देखते हैं. पैरामीटर में मींस पी इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA. 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वैल्यू रखनी है. आंसर आया 23 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आया 23 सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. एग्जांपल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल. पैरामीटर फाइंड करना है जो भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है. सॉल्यूशन इज लेट पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज C. अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के पैरामीटर को लेट करना है P. AB इक्वल है BC की, BC इक्वल है CA की. ये सभी इक्वल है 5 सेंटीमीटर की. तो पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC दिस पैरामीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA. इट इज 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. देयर आर 2 वेज ऑफ फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. 2 तरीके होते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए. फर्स्ट मेथड, पैरामीटर ऑफ ABCD. पैरामीटर क्या होगा ABCD रेक्टेंगल का, AB प्लस BC प्लस CD प्लस GA. एंड सेकंड मेथड इज एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं. तो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज. तो जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे हम इस तरीके से. पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AB प्लस BC और 2 मल्टीप्लाई CD प्लस DA. एग्जाम्पल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. जो भी रेक्टेंगल दे रखा है उसका पैरामीटर आपको फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. यूजिंग फर्स्ट मेथड. आप फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं. पैरामीटर ऑफ PQRS. PQRS का पैरामीटर फाइंड करना है. PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SC. 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 मींस 26 सेंटीमीटर. यूजिंग सेकंड मेथड को यूज करते हैं. पैरामीटर ऑफ PQRS इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई PQ प्लस QR. इट मींस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 सेंटीमीटर इज 26 सेंटीमीटर.
perimeter of a square, we know that square has all sides, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होती हैं। Therefore to find out the perimeter of square we use, तो हमें perimeter of square find करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा perimeter is equals to 4 multiplied by side। एग्जाम्पल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर, जो स्क्वायर दे रखा है इसका पैरामीटर फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज गिवन एज, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का कैसे निकलेगा? पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मींस 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज exercise 9.1, exercise 9.1 you have to do yourself। word problem of parameter, example, as a rectangular blackboard of length 2.5 meter, के पास ब्लैक बोर्ड है, उसकी लेंथ 2.5 मीटर दे रखी है एंड ब्रेथ 1.4 मीटर रखी है। ही वांट्स टू बॉर्डर इट बाय द वुडन स्ट्रिप्स ऑल अलोंग द फोर एजेस, वो चाहता है कि बॉर्डर को वुडन स्ट्रिप से सजाना। जिससे कैलकुलेट हाउ मच वुडन स्ट्रिप्स विल ही नीड, तो आपको कैलकुलेट करना है कितने वुडन स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। सोल्यूशन इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप एलेक्स विल नीड इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड, जिसकी लेंथ की वुडन स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी एलेक्स को, वो इक्वल होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड की। तो 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 1.4 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 3.9 मीटर इज इक्वल टू 7.8 मीटर। और ही नीड्स द वुडन स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ 7.8 मीटर, इसका मतलब उसे वुडन स्ट्रिप्स की जो लेंथ है 7.8 मीटर लेंथ की उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.2, exercise 9.2 you have to do yourself। area of a square and rectangle, area is defined as space at a plane closed, जो एरिया डिफाइन किया जाता है कि कितना स्पेस का जो अमाउंट प्लेन क्लोज फिगर कितना कवर कर रही है। इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, इन स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एरिया इज स्क्वायर ऑफ यूनिट साइज, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एरिया को मेजर करने की वो स्क्वायर ऑफ यूनिट साइज होती है। पॉइंट स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इन सेंटीमीटर, जो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है वो एरिया होता है स्क्वायर के साइड सेंटीमीटर में। इन द गिवन फिगर द स्क्वायर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस फिगर में जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलर यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर ऑफ 1 mm, जो स्मॉलर यूनिट होती है एरिया ऑफ स्क्वायर को मेजर करने के लिए वो साइड 1 mm की होती है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर mm, इट मीन्स इसका जो एरिया होगा वो 1 स्क्वायर mm का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वी राइट स्क्वायर साइड इज यूजिंग अ स्मॉल स्क्वायर नेक्स्ट टू द यूनिट, साइड स्क्वायर साइड को लिखते हैं स्मॉल स्क्वायर का यूज़ करके यूनिट के बाद। वी राइट mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से ही लिखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर, तो एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। सॉल्यूशन इज द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर इज गिवन एज, जो एरिया दे रखा है आपको गिवन स्क्वायर का वो दे रखा है एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4, इट मीन 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ यूनिट साइज आर mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट से रखी हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजर करने के लिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स में इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं, द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज गिवन एज, जो एरिया होगा इस फिगर का वो कैसे होगा, एरिया ऑफ ए, इसका एरिया क्या निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, इट मींस 12 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मीटर, इट मींस 60 स्क्वायर मीटर और 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डी, डी का एरिया कैसे निकलेगा 2 मीटर 3 मीटर, इट मींस 6 स्क्वायर मीटर और 6 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया कितना होगा 60 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर, इट मींस 66 मीटर स्क्वायर। Finding area when whole squares are not covered, it is easy to work out the area of shapes enclosing the squares completely, इस पर काम करना काफ़ी आसान है। एरिया ऑफ शेप को जो enclosing squares है वो completely कितने भरे हुए हैं। What happens when a shape encloses some squares partly, क्या होगा यदि जो शेप है वो encloses हो
कुछ स्क्वायर मतलब उसमें बच जाए। एज वी नो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द 1 सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होता है वो एरिया होता है स्क्वायर का, इस साइड 1 सेंटीमीटर की गिवन होती है। इन द अबव डायग्राम वी सी दैट देयर आर मैनी स्क्वायर्स एंड मैनी हाफ। ऊपर जो डायग्राम दिखा रखा तो उसमें हमें शो कर रखा है स्क्वायर्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली मतलब फिल्ड हुए हुए हैं, और स्क्वायर्स हाफ स्क्वायर्स इसमें दे रखे हैं, या आपको पीछे शो कर रखिए 1 सेंटीमीटर में इसमें क्या होगा। रिमेंबर दैट 2 हाफ स्क्वायर्स मेक अ कंप्लीट स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है दो अगर आप स्क्वायर मिलाओगे तो वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ एरिया 2 हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल, मतलब जो सम होगा 2 हाफ स्क्वायर के एरिया का मीन्स हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इन द गिवन स्क्वायर हाफ ऑफ इट्स पार्ट इज कवर्ड, इस स्क्वायर में जो आधा पार्ट है वो कवर्ड हुआ हुआ है। देयरफॉर द एरिया ऑफ द गिवन हाफ स्क्वायर इज 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया दे रखा है इस हाफ जो कवर्ड पार्ट है उसका एरिया है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर वी काउंट 1 कंप्लीट स्क्वायर फॉर एवरी 2 स्क्वायर्स इन। हम काउंट कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर को सभी 2 हाफ स्क्वायर जो एक्सपोज हुए हुए हैं उसमें से। तो द एरिया ऑफ ए इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ बी इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सी इज 2 square centimeter and the area of B is 4 square centimeter. Next is 9.3. Is 9.3 to do yourself. Word problems of area. 1. Shreya and Ankita are playing in a room which is 6 meters long and 2.8 meters in width. श्रेया और अंकिता जो 6 मीटर लॉन्ग 8 मीटर breadth में है। What is the area of the room? तो उस कितना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। Area of the room is given by area is equal to length multiply breadth. It means 6 meter 2.8 meter is equal to 16.8 meter square or 16.8 meter. Therefore, Shreya and Ankita in a room having an area of 16.8 meter square. मतलब श्रेया और अंकिता उस मिल रहे हैं जिस रूम का एरिया 16.8 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एग्जाम्पल 2 द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इज 1 मीटर। जो लेंथ दे रखी है आपको स्क्वायर फील्ड की साइड की वो 130 मीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको फील्ड का एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्क्वायर फील्ड की साइड देखिए 130 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड होता है साइड टू साइड मीन्स 130 मल्टीप्लाई 130 इज 16,900 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 3 अ स्क्वायर कैरम बोर्ड पैरामीटर 280 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है दे रखा है 280 सेंटीमीटर। हाउ मच इज इट एरिया, तो उसका एरिया कितना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। पैरामीटर स्क्वायर कैरम बोर्ड 280 सेंटीमीटर दे रखा है। स्क्वायर बोर्ड इज 280 divided by 4 it means 70. Area of square carom board is 70 multiply 70 that is 4,900 centimeter square. Next is exercise 9.4. Exercise 9.4 you have to do yourself. Volume of cube and cuboid. Volume of a solid cube or cuboid of the solid the amount of space inside the solid. जो वॉल्यूम है सॉलिड क्यूब और क्यूबॉइड की वो रेफर करती है सॉलिड की कैपेसिटी के लिए या फिर जो स्पेस है अंदर से उस सॉलिड का वो उसकी अमाउंट के लिए। दिस पिक्चर शोज क्यूबॉइड एंड दिस इज क्यूब। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम देयर इज अ स्मॉल क्यूब विद ईच ऑफ इट्स एज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे आपको एक क्यूब दे रखा है छोटा सा, इसके जो एजेस दे रखे हैं वो 1 सेंटीमीटर की दे रखी है। द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस शेप इज मेड ऑफ 4 यूनिट क्यूब। ये शेप जो है 4 यूनिट क्यूब से बना है 1 2 3 एंड 4। ईच क्यूब है द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। हर एक क्यूब का जो आपको वॉल्यूम दे रखा है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप इज 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब इस शेप का जो वॉल्यूम निकलेगा वो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर निकलेगा। हियर इज अ लार्ज क्यूब विद ईच एज 1 मीटर लॉन्ग। ये लार्ज क्यूब है जिसकी एक एज 1 मीटर लॉन्ग है। Therefore, the volume of this cube is 1 cubic meter or 1 meter cube. इसका मतलब इस क्यूब का वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर होगा या फिर 1 मीटर क्यूब भी हम बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब है 6 स्क्वायर फेसेस। क्यूब में 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर फेसेस इज इक्वल। जो लेंथ होती है हर एक स्क्वायर फेसेस की वो इक्वल होती है। इन अ क्यूब, क्यूब के अंदर लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट।
Therefore वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिख सकते हैं। इट मीन्स एल इंटू एल इंटू एल, इट मीन्स एल क्यूब। Example, the gift packet shown in the gift given to class third for winning the dance competition। जो गिफ्ट पैक शो कर रखा है ये गिफ्ट है जो क्लास थर्ड को दिया जाएगा जो भी डांस कॉम्पिटिशन में जीतेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट पैक इफ इट इज क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इस गिफ्ट पैक का यदि इस क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सोल्यूशन देखते हैं। एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, साइड इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट पैक इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस 1000 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, the volume of gift pack is 1000 centimeter cube. Volume of cuboid. A cuboid also has 6 faces, but all the faces are not equal. Cuboid में भी 6 faces होते हैं, लेकिन सभी faces आपस में equal नहीं होते हैं. Cuboid has all faces in rectangle shape. Cuboid के पास सभी faces जो होते हैं वो rectangle shape के होते हैं. Volume of cuboid is equal to length multiply breadth multiply height. It means L multiply B multiply H cubic unit. Example 1, find the volume of the cuboid shown in the figure. तो मुझे cuboid show कर रखा है, आपको volume find करना है. Solution as volume of cuboid is equals to length into breadth into height. Volume of cuboid कितना होगा, L into B into H सेंटीमीटर क्यूब. L दे रखी है आपको 10, B दे रखा है आपको 4 and 6, height दे रखी है आपको 6. मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा. Next example 2, a letter T shape is made by sticking together two cuboids as shown in the diagram. जो letter T है ये बना है दो क्यूबॉइड को आपस में स्टिक करके उनको जोड़ करके. What is total volume in सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लेटर T? आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है सेंटीमीटर क्यूब में इस लेटर T का. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ए का कैसे निकलेगा, 7 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 42 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बी का कैसे निकलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ लेटर टी, टोटल वॉल्यूम कितनी मिली लेटर टी की, 42. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ए मतलब 42 वाला प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बी, इट मीन्स 42 प्लस 30 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 72 सेंटीमीटर क्यूब. Next is exercise 9.5. Exercise 9.5 you have to do yourself. Word problems of volume. Example, each side of a small cubical box is 5 cm. तो हर एक साइड दे रखी है स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स तो 5 सेंटीमीटर की दे रखी है. देयर इज अनदर बिग क्यूबिकल बॉक्स हुज ईच साइड इज डबल ऑफ द स्मॉल बॉक्स. एक दूसरा बिग क्यूबिकल बॉक्स भी दे रखा है जिसकी साइड जो है वो उस छोटे बॉक्स से डबल है. हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस विल फिट इन द बिग बॉक्स. तो कितने छोटे बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी उस बड़े बॉक्स में. सोल्यूशन देखते हैं. साइड ऑफ स्मॉल क्यूब की साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 125 सेंटीमीटर क्यूब. साइड ऑफ बिग क्यूब की साइड कितनी रखी है 5 का डबल, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का वॉल्यूम कितनी निकलेगा 10 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब. नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फाइंड करने हैं कि वो बड़े क्यूब में कितने फिट होंगे. वो इक्वल होगा 1000 डिवाइडेड बाय 125 की, इट मीन्स हमारा 8. Next is exercise 9.6. Exercise 9.6 you have to done yourself. This is where the chapter is complete.